गुड इवनिंग। तो आज हमारा ये नया चैप्टर शुरू करते हैं, मॉडर्निस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के आगमन से पहले निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया? तो पहला है इटली अबिसिनिया युद्ध 1898। और दूसरा है चीन में बॉक्सर आंदोलन। और तीसरा है आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन। चौथा है रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। तो ये हो जाएगा चारों, एक दो और तीन चार, ऑप्शन डी हो जाएगा। वही लिखा है। इसमें 1905 में रूस पर जापान की जीत का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसने इस झूठे भ्रम को दूर कर दिया कि श्वेत जाति के लोग अजेय हैं। अरे ये क्या भ्रम था। मतलब हम्म। गोरे लोग अमर हैं। हमारा नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 ईस्वी के उदारवादी चरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़े। तो ये हो जाएगा। पहला है, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। और दूसरा है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलुओं की कड़ी आलोचना की। तो ये हो जाएगा एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन बी। यही दिया हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं। उदारवादी चरण याद रखना है, 1885 से 1905। और हाँ, इसमें उदारवादी ये है ना, नेता। ये मतलब उनका हाँ। बुक है। और विशेष पोवर्टी रूप एंड। से दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश उपनिवेशवाद वहीं के पे है। आर्थिक पहलुओं की कड़ी आलोचना की थी। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का विरोध का तरीका क्या था? तो ये था संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। उदारवादियों इसका तो कुछ इसमें तो कुछ खास दिया नहीं है। नहीं है वो, कुछ हम्म। ऐसा नहीं है जरूरी चीज। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादियों और उग्रवादियों का उदय हुआ? तो ये था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। इसको पढ़ लेते हैं। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के दो समूहों उदारवादियों और उग्रवादियों में विभाजन को संदर्भित करता है। उदारवादी विचार विमर्श, हड़ताल और बहिष्कार द्वारा सरकार के साथ छोटे मुद्दों के समाधान की नीति में विश्वास करते थे। उदारवादियों ने स्वराज, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन उग्रवादी इनके पक्ष में थे। इसलिए उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद अंततः सूरत सत्र 1907 में विभाजन तक पहुंच गया। लिस्ट में याद रखना है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। वही तो मतलब कहानी टाइप का। हाँ। नेक्स्ट है, अधिकांश उदारवादी नेता कहाँ से आए थे? तो ये आए थे शहरी क्षेत्र से, क्योंकि शहर के लोग थोड़ा हम्म। ज्यादा लड़ाई बस नहीं करते इसमें हैं। नाम वगैरह जरूरी है, बस वो एक बार पढ़ लेना हाँ, है दादा भाई तो। नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, भूमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये शहरी हम्म। क्षेत्र से आए थे। इस अवधि के दौरान बैरिस्टर, डॉक्टर, और कुछ नहीं इंजीनियर, है, खास पत्रकार और नहीं है। शायद यही है। और कुछ नहीं है, मेन वही नेक्स्ट है, था। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन प्रदान करने पर बल दिया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पढ़ लेना ये है। हो जाएगा। 1904 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में स्वराज या स्वशासन या स्व सरकार की मांग की, और भारत में स्वशासन प्रदान करने पर लगातार जोर दिया। 1906 में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने आईएससी सत्र में स्वराज या स्वशासन की मांग की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उग्रवादी नहीं था? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब उग्रवादी थे। नहीं है, इसमें भी गोपाल कुछ कृष्ण खास नहीं है। गोखले। हाँ, हाँ, नहीं नहीं है। वही तो। पढ़ने वाला कुछ है नहीं। कौन चरम राष्ट्रवाद का एक उत्कृष्ट नेता नहीं था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही है, थोड़ा सा उसको घुमा दिया आयन है की क्वेश्चन को। ये जरूरी है हाँ, कि वो मतलब सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के साथ था। ये तो पहले भी था। हाँ, सर्वे फिर भी इसके कल था। कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति का अभ्यास करने का आरोप लगाया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाल गंगाधर हम्म, तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने उग्रवादी विचारधारा को उठाया। ठीक है, इसमें कुछ खास तो नहीं है। और विरोध, प्रार्थना और याचिका की नीति का पक्ष लेने का आरोप लगाया। अब है नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन। किसने भारतीय राष्ट्रीय हेलो। 11 क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बीजे तिलक। दिख रहा है? हाँ, कहाँ पे थे? ये चला गया। बीजे तिलक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः किसके मार्गदर्शन में समाप्त हो गई? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, इसमें भी कुछ। कुछ खास नहीं है, बस यही मैंने की हाँ। नीति खत्म हो गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्थान कहा? तो ये थे बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पढ़ लेते हैं। हम्म, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र 28 से 30 दिसंबर 1825 को, ये तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। उग्रवादियों ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की। बीसी पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्थान कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, वे एक ब्रह्म समाज नेता और समाज सुधारक थे। और दूसरा है, न्यू इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं है इसमें बस ये देख और लेना 1901 उन्नीस में सौ एक में। उन्होंने हम्म। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी। अब नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादियों का प्रभुत्व कब से हुआ? तो ये हो गया 1906। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1906। और 1907 में सूरत हुआ था, ये सूरत विभाजन। ये तो पढ़े ही था। हाँ, गति। आतंकवाद की गति पकड़ रहे थे। और उग्रवादी ये तो वही। नेता लाजपत राय, गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। नेक्स्ट है, कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी विंग से संबंधित था? तो ये हो जाएगा अरविंदो घोष। ऑप्शन ए। नाम भी बहुत पूछता है ना, कौन किससे था इसका थोड़ा पढ़ लेते उग्रवादी हैं था। इनके बारे में। हम्म। अरविंदो घोष कांग्रेस के एक उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी में थे लाल बाल पाल घोष, ये थे। उन्हें 1908 में ब्रिटिश पुलिस ने मानिक तला गार्डन रेड में गिरफ्तार किया था। उन्हें 1 साल की कैद हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। अंत में वे साधु बन गए, खुद को क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग कर लिया और पांडिचेरी चले गए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक उग्रवादी था? तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। यही है, 1906 के उन्नीस सौ बाद छह के उग्रवाद का बाद। प्रभाव बढ़ गया। और वही उनके हम्म, नेता जो थे वही सब दिया। फिरोज शाह मेहता और नेक्स्ट है। भोसले। हम्म राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में कौन उदारवादी के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए। ये तो उग्रवादी थे, उदारवादी कहाँ से होंगे? बाकी सब उदारवादी हैं। ये पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से लोकप्रिय है। तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। पढ़े थे एक डिस्क्रिप्शन में ना। हम्म हम्म इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे। हम्म हम्म नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से संबंधित नहीं थे? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय।
उग्रवादी थे हम्म, लाल बाल पाल और तीनों घोष। कनेक्ट थे ना, हम्म। इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किसे लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो ये है मैजिनी को। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने इतालवी क्रांतिकारी मैजनी, इतालवी है ना, क्रांतिकारी मैजनी की जीवनी पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्हें जेमिनी की शानदार रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनियां लिखी। कुछ समय अमेरिका में रहे और केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने भी गए थे। वे कौन थे? तो ये भी हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। इनका देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे, पंजाब केसरी कहा जाता था। 1907 में अपने निर्वासन के दौरान कुछ समय अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, रजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण भूमिका रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय उत्सव कहा? तो ये भी हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्वेंटी टू। निम्नलिखित में कौन उदारवादी नहीं थे? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन कितना बार ये आ तो गया है? उग्रवादी थे, बहुत बार घुमा घुमा के पूछा है। लाल लाल, वही चीज है। हाँ नेक्स्ट है। हाँ मोह ये तो भंग हो कितना गया बार था पढ़। उनका। हम्म। नेक्स्ट है, नेताओं में से कौन स्वदेशी का समर्थक था? तो ये थे अरबिंदो घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में के मुख्य नेता थे, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था। अन्य मुख्य नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है? तो ये लोकमान लोकमान्य तिलक। तिलक। वो नाम बदल हाँ। दिया उनका, वो नाम उपाधि हम्म। वाला नाम दे दिया ना। हाँ, इस इन्हें बेलेंटाइन सिरोल ने बीजे तिलक को भारतीय शांति का जनक करार दिया। तिलक सिरोल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए इंग्लैंड गए लेकिन हार गए। बहुत बढ़िया। इंग्लैंड गए जाके आ गया। नेक्स्ट। प्रयास तो किए थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो यह है वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट। नेक्स्ट ने फिर वही पूछा, किसने कहा तिलक भारतीय अलेक्जेंडर। अशांति के जनक है? ये वी वही है। सिरोल। और फिर वही आ गया, भारतीय फिर वही शांति का है। जनक बाल हाँ गंगाधर बढ़िया। तिलक। नेक्स्ट है, बीजे तिलक की सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की गुहार लगाई और कहा था तिलक में मेरी रुचि एक संस्कृत विद्वान की है? तो ये मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्स मुलर ने गुहार लगाई थी। हम्म। और ये देख लेते हैं, उन्होंने अंग्रेजी हम्म। साप्ताहिक द मराठा और मराठी साप्ताहिक केसरी की स्थापना की। तिलक के बयानों और देखो। लेखों को कट्टरपंथी सामग्री माना गया और इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई। मैक्स मुलर ने तिलक के लिए सरकारी दया की गुहार लगाते हुए कहा, संस्कृत के एक महान विद्वान के रूप में मेरी तिलक में रुचि है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाने लगा जब। ये ये हो जाएगा, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बन गए, उन्होंने एक लोकप्रिय समाचार पत्र शुरू किया, एक से सरकार अधिक ने उन होना पर चाहिए। रैंड हत्या। तो हाँ, तो ये एक से अधिक होगा। ये शिवाजी और गणपति उत्सव भी शुरू किए थे। कल। इसको पढ़ लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक को रैंड पुणे में प्लेग कमिश्नर और आर्यस्ट हत्या मामले में आरोपी बनाया। तिलक को दोषी ठहराया गया और 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आने पर वे पहले ही राष्ट्रीय नायक बन चुके थे, इसलिए तिलक के लोकमान्य तिलक बनने के लिए कई घटनाएं जिम्मेदार थी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन की किस उग्रवादी नेता को 1908 में 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी? तो ये है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उन्हें बर्मा भेज दिया गया, मांडले जेल में रखा गया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने समय के लिए कैद किया गया था? वही है 6 साल, ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी क्वेश्चन को आंसर में बदल दिया है, आंसर को क्वेश्चन में बदल दिया है। सेम क्या क्वेश्चन कहाँ से लाए हुए कंफ्यूज क्वेश्चन? करने के लिए।
कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक चरण के दौरान उग्रवादी विचारधारा को परिभाषित करता है? तो ये है याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों के स्थान पर आक्रामक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 पढ़ना है इसको। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, नहीं। कुछ नहीं यार। यस। भारतीय मुसलमान सामान्य तौर पर उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादियों की हिंदू अतीत पर जोर देने की नीति थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें भी कुछ खास पढ़ने वाला तो नहीं। नेक्स्ट। हाँ। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसको मिलान करते हैं। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिक थे। कारण है उन्होंने धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तो ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा ये ना। गलत है और आर सही है, हाँ। डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो नेक्स्ट है। क्या पढ़े। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये होगा बीजी तिलक। उसी को घुमा दिया है ना। हम्म। एक ही क्वेश्चन नेक्स्ट। पे 20 क्वेश्चन बना दिया है। निम्नलिखित क्या में से किसने करेगा। महाराष्ट्र के पारंपरिक गणपति उत्सव को एक राष्ट्रीय बाल। उत्सव में बदल दिया और इसे राजनीतिक इसमें चरित्र दिया? तो ये होगा बाल इसमें गंगाधर तिलक। जितना भी गणपति कुछ। उत्सव और शिवाजी महोत्सव तो वही किए और थे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग कर हम्म। रहे हैं, वो सब प्री में आया हुआ है ना सारा, जितना भी स्टेट हम्म। स्टेट हो गया या यूपीएससी हो गया, सबका प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन। सब पीसीएस का क्वेश्चन है और और एक भी यूपीएससी का भी है ऐसे कुछ कथन कारण ऐसे वाला। एसएससी रेलवे का तो है भी नहीं है। सारा पीसीएस का है इसमें। इसी में से कुछ उठा के देता है एसएससी में भी। हाँ। उसमें देता हूँ, उसका अपना निम्नलिखित लेवल में भी से है। किसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव शुरू किया था? तो ये भी वही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन लास्ट है है क्या। इस चैप्टर का। हम्म। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये शौकत अली थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। पढ़ लेते ऑप्शन ए हैं। हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उनकी अर्थी उठाई थी और उनकी मृत्यु के बाद मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। हो गया। हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का चैप्टर खत्म। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ का।